Hello student, a very good morning to all of you. Myself Dr. Namita Kulshrestha, MD, मौलिक सिद्धांत एंड संहिता। आज मैं जो बचा हुआ पार्ट था षड विरेचन शताश्वतीय अध्याय का, आज मैं वो कंप्लीट करूँगी। लास्ट टाइम हमने मूत्र विरेचनीय महाकषाय में एंड किया था। आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 90 से कासहर महाकषाय, जो ब्रोंकियल सिडेटिव्स हैं, यानी कि खांसी में हम इनको देते हैं। तो इसमें आता है द्राक्षा अभया आम्लक पिप्पली दुरालभा श्रृंगी कंटकारी वृश्चिर पुनर्नवा और ताम्लक्य इति दशमानी कासहराणि भवन्ति। हमें पता है कि हम खांसी के लिए जनरली वासा का भी यूज़ करते हैं, बट ये जो कलेक्शन है कासहर महाकषाय, इसमें इन्होंने आचार्य चरक जी ने वासा का वर्णन नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको 4 ऑप्शन में वासा दे सकते हैं और कासहर महाकषाय, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब पॉइंट्स साथ के साथ नोट करते रहिए अपने बुक में ही। श्वासहर महाकषाय आता है नेक्स्ट 91 पेज नंबर में। तो इसको हम पढ़ते हैं। शटी पुष्कर मूल अम्लवेतस एला हिंगू अगर सुरसा तामलकी जीवंती और चंडा। ठीक है, चंडा जो है चोर पुष्पी से कहते हैं। तो इति दशमानी श्वासहराणि महाकषाय भवन्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है शोथहर महाकषाय। शोथ मीन्स कहीं से भी जो स्वेलिंग होगी उसको ख़त्म करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसको हम रीड करते हैं। पाटला अग्निमंत शिवनाग बिल्व काश्मर्य कंटकारी बृहति शालपर्णी प्रश्नपर्णी गोक्षुर इति दशमानी श्वेतुहराणि भवन्ति। ये जो 10 ड्रग्स बताई हैं, ये दशमूल की ड्रग्स हैं। इनको एग्रीगेटेड फॉर्म में दशमूल के अंडर में रखा गया है। तो दशमूल को हम लिख सकते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बृहत पंचमूल प्लस लघु पंचमूल। अभी बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल ही पूछा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एक जगह नोट कर सकते हैं आप। बृहत पंचमूल इंक्लूड करता है श्रीफल, जो कि बेल है, बिल्व को कहते हैं श्रीफल, सर्वतोभद्र पाटला शिवनाग और अग्निमंत। अग्निमंत का दूसरा पर्याय गणकारिका है। गणकारिका, अग्निमंत का अदर नेम गणकारिका है। ये हो गए बृहद पंचमूल के द्रव्य। अब लिखिए लघु पंचमूल। लघु पंचमूल के द्रव्य क्या हैं? कंटकारी, शालपर्णी प्रश्नपर्णी बृहति और गोखरू या गोक्षुर। कंटकारी बृहति गोक्षुर शालपर्णी और प्रश्नपर्णी। और बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल जो है कंबाइंड होके क्या बनते हैं? शोथहर महाकषाय या दशमूल। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्या है हमारा ज्वरहर महाकषाय। ज्वरहर महाकषाय में क्या है? सारिवा शकरा पाठा मंजिष्ठा द्राक्षा पीलू परूषक अभय आमलकी विभीतक दशमानी ज्वरहराणि भवन्ति। तो इसमें जो है त्रिफला भी आता है इसमें, क्योंकि पित्त को विरेचन से जीता जाता है, ज्वर को विरेचन से जीता जाता है। तो ये तीनों ड्रग्स विरेचन कराएंगी। तो इस पर्पज़ से इनको आचार्य चरक ने ज्वरहर महाकषाय में रखा है। ठीक है, ज्वरहर गुडूची भी बहुत अच्छा ज्वरहर है। गिलोय जो है वो भी फीवर उतारने में बहुत अच्छा उसका रोल है। मुस्ता भी बहुत अच्छा षडंग पानीय का पार्ट है। षडंग पानीय जो है पिपासाग्न है और ज्वरहर भी है। आचार्य चरक ने गुडूची और मुस्ता इन दोनों को ही ज्वरहर महाकषाय में नहीं रखा है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, आप गलत टिक करके आ सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने
मेमोराइज करने अच्छे से। अब आ जाइए, नेक्स्ट है श्रम हर महाकषाय। श्रम हर महाकषाय मीन्स जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आप थक जाते हो, फटीग हो जाती है, उसको दूर करने के लिए हमें क्या लेना है? द्राक्षा, खरजूर, प्रियाल, बदर, दाडिम, फल्गु, परूषक, इक्षु, यव, षष्टिका इति दशमानी श्रमहराणि भवन्ति। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष कुछ भी नहीं है, इसको आपको एज इट इज़ जो है याद करना है। नेक्स्ट है दाह प्रशमन, यानी कि एंटी बर्निंग। जो भी हमें जो जलन होगी, दाह होगी, उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक नॉर्मल सी बात है कि हमें शीतल द्रव्यों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या है? लाजा, चंदन, काश्मर्य फलम, मधुक, शकरा, नीलोत्पल, उशीर, सारेवा, गुडुची, रिबेराण, नीति दशमानी दाह प्रशमनानि भवन्ति। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम। शीत प्रशमन महाकषाय। शीत है तो फिर हमें जो औषधियाँ हैं वो उष्ण होंगी, जैसे तगर है, अगरू है, धान्य है। तो ये जो है अगरू देखते ही आप जो है ये पता लगा सकते हो, ये शीत प्रशमन की औषधियाँ हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उदर्द प्रशमन। उदर्द प्रशमन महाकषाय। तो इसमें नोट करिए तिंदुक, प्रियाल, बदर, खदिर को अंडरलाइन करिए या हाईलाइट करिए, कदर, सप्तपर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन, अर्जुन को भी हाईलाइट करिए, अर्जुन, असन और अरिमेद को भी अंडरलाइन करिए, अरिमेद को भी अंडरलाइन करिए। ये क्या है? खदिर के ही 3 भेद हैं, खदिर, अर्जुन और अरिमेद। मर्द प्रशमन, यानी कि अगर आपको मस्कुलर पेन है, दर्द हो रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है? विदारी गंधा, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंटकारी, एरंड, काकोली, चंदन, शीर, लामधुक, अनीति दशमान्य अंग मर्द प्रशमनानि भवन्ति। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ शूल प्रशमन। शूल प्रशमन यानी कि पेन किलर। इसमें है पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवेर। इसको अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो, ये पंचकोल है, दिस इज पंचकोल। ठीक है, श्रृंगवेर, मरिच, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, गंडीर, प्राणीति दशमानी शूल प्रशमनानि भवन्ति। नेक्स्ट आ जाइए शोणित स्थापन महाकषाय। शोणित स्थापन महाकषाय यानी कि जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसको हम ये दे सकते हैं, इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। पढ़ते हैं, मधु, मधुक, रुधिर, मोचरस, मृत कपाल को अंडरलाइन करिए या हाईलाइट कर लीजिए, मृत कपाल, लोद्र, गैरिक, प्रियंगु, शकरा, लाजा इति दशमानी शोणित स्थापनानि भवन्ति। एक जगह कहीं स्पेस हो तो नोट करिए। मृल लाजा जो है, मृल लाजा छर्दी निग्रहण होती है, मृल लाजा इस छर्दी निग्रहण। भ्रष्ट मृतिका, भ्रष्ट मृतिका इस पुरीश विरजनीय, भ्रष्ट मृतिका इस पुरीश विरजनीय। मृत कपाल इस शोणित स्थापन, मृत कपाल इस शोणित स्थापन। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में जो है वेदना स्थापन महाकषाय। वेदना स्थापन महाकषाय। शाल, कटफल, कदम, पद्मक, तुम्ब, मोचरस, शिरीष, वंजुल, एलुआ और अशोक इति दशमानी वेदना स्थापनानि भवन्ति। ठीक है, वेदना स्थापन का कार्य गूगल बहुत अच्छा करता है, पेन को सबसाइड करने में गूगल का बहुत अच्छा रोल है।
और लेकिन इस महाकषाय में गुग्गल का वर्णन नहीं किया है आचार्य चरक ने, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। संज्ञा स्थापन महाकषाय, संज्ञा स्थापन महाकषाय हिंगू, कैटर्य, अरिमेद, वचा, चोरक, वयस्थाप, कुलोमी, जटिला, पलंकश, शोक, रोहिण्य इति दशमानि संज्ञा स्थापनानि भवन्ति। ठीक है। नेक्स्ट है प्रजा स्थापन महाकषाय। तो पढ़ते हैं। ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, अव्यथा, शिवा, अरिष्टा, वाट्यपुष्पी, विश्वक्सेन, कांता इति दशमानि प्रजा स्थापनानि भवन्ति। यहाँ पे जो ये वर्ड आया ना, विश्वक्सेन आया ना, विश्वक्सेन की प्रियंगु का पर्याय है। विश्वक्सेन कांता प्रियंगु का पर्याय है। नेक्स्ट वयस्थापन, वयस्थापन महाकषाय में अमृता, अभया, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवंत्य, अतिरसा, मंडूकपर्णी, स्थिरा, पुनर्नवा इति दशमानि वयस्थापनानि भवन्ति। तो इसमें पुनर्नवा को अंडरलाइन कर लीजिए, पुनर्नवा इम्पॉर्टेंट है। ये तो हमारे 50 महाकषाय कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो श्लोक है, श्लोक नंबर 19, इसको देखते हैं हम। इति पंचकषाय शतान्यभि समस्य पंचाशन महाकषाया महंता च कषायाणां लक्षणोदाहरणार्थ व्याख्याता भवन्ति। यहाँ पर नोट कर सकते हैं स्टार लिख के, श्रृंगग्राहिक न्याय को आचार्य चरक ने फॉलो किया है। श्रृंगग्राहिक न्याय, श्रृंगग्राहिक न्याय क्या है? जैसे हम किसी मृग के श्रृंग को पकड़ लें और वो हमें पूरी जो है जहाँ जिस जगह ले जाएगा उसी जगह हम जाके वहीं से स्टार्ट करेंगे और वहीं जाके रुकेंगे जहाँ वो रुकेगा। तो वैसे ही इसमें जो हम लोगों ने महाकषाय पढ़े हैं वो हमने जीवक से शुरू हुए और पुनर्नवा पे आके हम लोग रुके हैं, और इसलिए इसको श्रृंगग्राहिक न्याय बोला है। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये एमडी के लेवल का है, तो फिर आप नोट कर भी सकते हैं और ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी दूसरी चीज़ जो है, ये जो भी पंच महाकषाय जो लिखे हुए हैं, 50 महाकषाय जो हैं, तो इसमें लक्षण और उदाहरण के जो 50 महाकषायों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है, ये लक्षण और उदाहरण के आधार पर किया है। जैसे दीपनीय है तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि दीपन करने वाला है, और जो 10 उसमें ड्रग्स का वर्णन किया है वो उनके उदाहरण है। जैसे जीवनीय है, जीवनीय मीन्स जीवन देने वाला। कासहर, तो इस तरीके से उसके नाम से हमें उसका लक्षण पता चल रहा है, और उसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो उसका क्या कहते हैं, उसके उदाहरण हो गए। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। न ही श्लोक नंबर 20 देखिए। न ही विस्तरस्य प्रमाणमस्ति न चाप्यति संक्षेपो अल्पबुद्धीनां सामर्थ्योपकल्पते तस्माद् न अति संक्षेपेण न अति विस्तरेण चोपदिष्टा। अर्थात ये जो महाकषाय लिखे गए हैं, ये बहुत ज़्यादा विस्तार से भी नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं होता है। जितना एक्सप्लेन करते जाएंगे उतना ही एक्सप्लेनेशन में से और एक्सप्लेनेशन निकलती जाएगी, और ना अति संक्षेप, जिससे कि जो कम बुद्धि वाले हैं, हीन बुद्धि वाले हैं, उनको भी ईज़िली समझ में आ जाए। तो एक जो है लिमिटेशन में रहते हुए आचार्यों ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि उसका विस्तार भी बहुत अधिक नहीं किया और बहुत अधिक संक्षेप में भी नहीं लिखा है, जिससे कि जनसाधारण जो कम बुद्धि वाले हैं और तो उनको जो है आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 21। नैतानि भगवन्, फर्स्ट लाइन में ना, नैतानि भगवन्
पंचकषाय शतानि पूर्यन्ते तानि तानि हो वांग अन्युप्लवन्ते तेषु तेषु महाकषायेष्वति। ये जो है ये शिष्य सूत्र है जो अग्निवेश अपने गुरु से पूछ रहे हैं। ठीक है, शिष्य सूत्र क्या है? जो प्रश्न शिष्य अपने गुरु से पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है वो कि आपने जो 500 जो कषाय वर्णन किया है, यानी कि 50 महाकषाय का वर्णन किया है, इसमें तो आपने एक ड्रग को बार बार रिपीट किया है, तो वो गिनती की पूर्ति तो नहीं करता है। तो आचार्य अग्निवेश को उनके गुरु कहते हैं कि, नेक्स्ट श्लोक में आ जाइए, पेज के बिल्कुल लास्ट में, तमुवाच भगवान आत्रेय। तमुवाच भगवान आत्रेय मीन्स प्रतिसंस्कर्ता सूत्र है ये। नैत देवम बुद्धिमता द्रष्टव्य अग्निवेश एको अपि अनेका संज्ञा लभते कार्यांतराणि कुर्वन्। ये वाला जो है ये गुरु सूत्र है नैत देवम से, और तमुवाच भगवान आत्रेय ये है प्रतिसंस्कृता सूत्र। तो गुरु क्या कह रहे हैं कि आप तो इतने बुद्धिमान हो अग्निवेश, आपसे इस प्रश्न की मतलब उम्मीद नहीं की थी। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक ही दिन में अलग अलग जगह अलग अलग रोल प्ले करते हैं, तो वो ड्रग जिस ग्रुप में उसको मेंशन किया गया है वो उस ग्रुप में वो कार्य कर रही है। अब जैसे पंचकोल है, पंचकोल दीपनीय महाकषाय में भी वर्णन है। ठीक है, और ये शूल प्रशमन महाकषाय में भी वर्णित है। तो शूल प्रशमन महाकषाय में अगर पंचकोल है तो वो शूल को प्रशमन करने का कार्य करेगी, और दीपनीय महाकषाय में ये दीपन का कार्य करेगी। तो जिस महाकषाय में होगी उस महाकषाय के हिसाब से ये कार्य करेगी। अब देखो लास्ट में आ जाओ, पेज नंबर 101, 28 श्लोक नंबर। मंदानां व्यवहाराय बुद्धानां बुद्धिवृद्ध्ये पंचाशतको हयं वर्ग कषायाणाम उदाहृतः। अर्थात जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनको भी ये शास्त्र पढ़ के विद उदाहरण, मतलब इतने सारे उदाहरण दे रखे हैं कि उनको भी ईजिली समझ में आ जाएगा। और जो तेज कुशाग्र बुद्धि हैं, तेज़ बुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से इस जो षड्विरेचन शताश्रुति अध्याय है उसकी रचना आचार्य चरक ने की है। आप लास्ट में जो जगह बच रही है ना उसमें एक क्वेश्चन लिखिए कि आचार्य चरक ने 50 महाकषायों का वर्णन किस उद्देश्य से किया है। नंबर 1 ऑप्शन है मंदानाम व्यवहाराय, नंबर 2 है बुद्धानाम बुद्धिवृद्ध्ये, सी है बोथ ए बी, डी है नन। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए बी। अब नोट करिए इस चैप्टर में जो ड्रग है जिनका रिपीटिशन हुआ है मैक्सिमम टाइम, मैंने उसको मेंशन किया है। जैसे मुलेठी है, मुलेठी 11 बार आया है, पिपली 9 बार आया है, हरितकी और बदर 7 बार आया है, द्राक्षा 5 बार आया है, द्राक्षा 5 बार आया है। अब जैसे आचार्य चरक ने 50 महाकषाय वर्णित किया, अष्टांग संग्रह में 45 महाकषायों का वर्णन है। 45 महाकषायों का वर्णन अष्टांग संग्रह में है। 25 गणों का वर्णन है अष्टांग संग्रह में। और इन्होंने 45 महाकषायों में से जो पंचकर्म वाले हैं ना, जैसे अनुवासनोपग, वमनोपग और आस्थापनोपग, विरेचनोपग, तो ये वाले 5 जो है इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में। अष्टांग हृदय में 33 गण बताए हैं। अष्टांग हृदय में 33 गण, सुषुम्न 37 गण बताए हैं। एक थोड़ा सा और नोट कर लेते हैं हम। जो पंचकोल है वो दीपनीय है और शूल प्रशमन दोनों है, ये नोट कर लीजिए। पंचकोल इज दीपनीय और एंड शूल प्रशमन बोथ। दशमूल इज शोथर,
कमल की 7 जातियों का वर्णन किया है मूत्र विरजनीय महाकषाय में। कमल की 7 जातियों का वर्णन मूत्र विरजनीय महाकषाय में। खदिर के 3 भेद का वर्णन किया है उदर्द प्रशमन महाकषाय में। खदिर के 3 भेद का उदर्द प्रशमन में किया है। तृण पंचमूल, स्तन्य जनन और मूत्र विरेचनीय। तृण पंचमूल का वर्णन स्तन्य जनन और मूत्र विरेचनीय महाकषाय में किया है। बदर की 2 जातियों का वर्णन हृदय महाकषाय में किया है। बदर की 2 जातियों का वर्णन हृदय महाकषाय में किया है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको मात्रा शिथि अध्याय नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।